पेज नंबर 221 पर उदाहरण नंबर 4 है। कहा गया है भूमि पर किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ये एक भवन है जिसकी जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है। भवन की ये जो ऊंचाई है वो 10 मीटर दे रखी है। ये भवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इस बिंदु P से अगर इस भवन के शिखर, भवन का जो टॉप है, ऊपरी सिरा, उसको देखें तो उसका जो उन्नयन कोण है, मतलब हमें यहाँ से देखना है इसको, तो अपनी आँखों को इतने कोण पर ऊपर उठाना पड़ेगा 30 डिग्री पर। तो वो उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री, 30 अंश का। और दे रखा है भवन के शिखर पर, भवन के शिखर पर एक झंडा लगा हुआ है, ध्वज लहरा रहा है, ध्वज को लहराया गया है। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, अगर हम यहाँ से इस ध्वज के ऊपरी हिस्से को देखें तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये 45 डिग्री का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कह रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई, एक तो ये ध्वज दंड, जो ध्वज का डंडा है, झंडे का जो डंडा है उसको ध्वज दंड बोल रहे हैं, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करनी है। ये जो भवन है वो इस बिंदु P से कितनी दूरी पर है ये ज्ञात करना है। और कहा गया है कि जो वर्गमूल 3 है उसको आप 1.732 ले सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये जो भवन है और ये जो ज़मीन है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो हमें यहाँ पर दो समकोण त्रिभुजें मिल रही हैं, एक तो ABP और एक मिल रही है ADP। तो हम दोनों समकोण त्रिभुज का यूज़ करेंगे। पहले हम यूज़ करते हैं ABP का। तो समकोण त्रिभुज ABP में हम 30 डिग्री का कोण यूज़ कर रहे हैं। तो इसके सामने वाली जो लंबाई है AB, वो लंब हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लंब है वो AB हुआ और उसकी लंबाई है 10 मीटर। और जो PA है, PA वो आधार हुआ और उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है कि उसकी लंबाई क्या होगी। आधार, जो आधार की लंबाई होगी वो इस P बिंदु से इस भवन के बीच की दूरी होगी। तो ये चीज़ क्या है? भवन और बिंदु P के बीच की दूरी, तो ये भी हमें ज्ञात करनी थी। तो जिसको हमें ज्ञात करना है PA, उसको मैं ऊपर रख लूँ, और जिसकी वैल्यू मुझे पता है AB, उसको मैं नीचे रख लूँ। तो जो PA है, PA ये तो आपके पास हुआ आधार, और जो AB है ये हुआ आपके पास लंब। तो आधार बटे लंब कॉट थीटा होता है। लाल कक्का से आप देख सकते हैं, ल क अ। तो आधार बटे लंब कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, और टैन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो आप दोनों में से वैसे जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो बेटर है कि भी आधार बटे लंब यूज़ कर लें। तो आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा। तो PA की वैल्यू मुझे निकालनी है और AB की वैल्यू मुझे पता है 10, और कॉट थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा PA बराबर है 10 को इससे गुना कर देंगे, 10 गुना कॉट 30 डिग्री
और जो कॉट 30 डिग्री होता है वो वर्गमूल 3 होता है, और वर्गमूल 3 की वैल्यू लेने के लिए बोली गई है 1.732। 10 से गुना करूँगा क्योंकि 10 में 1 जीरो है, तो ये दशमलव 1 अंक आगे चली जाएगी, यानी कि 17.32 मीटर। तो ये PA की वैल्यू आ गई है, मतलब भवन से P बिंदु के बीच की दूरी। तो इसीलिए भवन से P के बीच की दूरी बराबर आ गई है 17.32 मीटर। अब मुझे दूसरी चीज़ चाहिए, इस डंडा, ये जो ध्वज दंड है इसकी क्या ऊंचाई है। तो इसकी ऊंचाई मुझे पता है 10, और जो ध्वज दंड है उसकी ऊंचाई मैं मान लेता हूँ कि x है। माना ध्वज दंड की ऊंचाई बराबर है x मीटर। इसीलिए समकोण त्रिभुज ADP में अगर मैं देखूं, अगर मैं 45 डिग्री का यूज़ करूं तो मैं बोल सकता हूं कि tan 45 डिग्री। तो tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब है AD और जो आधार है वो है AP। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, और AD AB प्लस x हो जाएगा, 10 प्लस x, और जो AP है वो हमारे पास कैलकुलेट हो गया 17.32। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 17.32 इक्वल टू 10 प्लस एक्स। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 17.32 माइनस 10। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई है 7.32 मीटर। तो x का मतलब हुआ ये ध्वज दंड की लंबाई, इस ध्वज के डंडे यानी कि झंडे के डंडे की ऊंचाई आ गई है 7.32 मीटर। तो ये इसका आंसर है।